हेलो दोस्तों, वेलकम टू वाइट बोर्ड क्लासेस बाय विशाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर विशाल गौड़। तो भाई आज हम गणित का चैप्टर नहीं उठाएंगे और मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कैलकुलेशन कैसे मल्टीप्लाई करना है। वैसे तो यह गणित का चैप्टर नहीं है, बट आपको पता है इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्कोरिंग गुड इन योर एग्जाम्स। मेरे पास जो फीडबैक है मेरे विद्यार्थियों का और उनके पेरेंट्स का भी, जो सेलेक्ट हुए कुछ सेलेक्ट नहीं भी हुए अनफॉर्चुनेटली, कि सर पेपर बड़ा लेंदी था। अरे लेंदी मतलब सब लोगों के लिए लेंदी है, इसका मतलब हम लोगों की कहीं ना कहीं कुछ कमी थी, जो कि थी शायद कैलकुलेशन या क्वेश्चन को समझने की क्षमता। क्वेश्चन को तो समझ लेते हैं अब हम, पर क्या हम कैलकुलेशन कर पा रहे हैं उतने फास्ट पेस में? बताइए दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ मैं जो ये छोटी सी सीरीज़ चलाऊंगा और काफ़ी वीडियोस की सीरीज़ रहेगी, जिसमें मैं आप लोगों को बहुत बड़ी वीडियोस नहीं दूंगा, छोटी छोटी वीडियोस रहेंगी, 8 10 15 वीडियोस तक मैं जाऊंगा। आप लोगों को कैलकुलेशन एक्सपर्ट बना दूंगा मैं, ठीक है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस करने वाले हैं मिनिमम टू मिनिमम समय में। देखिए कितना अच्छा हो जाएगा। और मैं आप लोगों को ये प्रॉमिस करता हूँ, ये विश्वास दिलवाता हूँ, अगर आप लोग इसे आराम से समझ लेते हैं तो 15 से 20% मार्क्स आपके वैसे ही मैथ्स में बढ़ जाते हैं। मैथ्स छोड़िए ना, डेली लाइफ में ये बहुत यूज़फुल है ना। अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों से, मेरे विद्यार्थियों से, कि भाई अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आए, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, है ना, आप लोगों को लगता है हेल्पफुल हैं और कंटेंट अच्छा है ना, और आप लोगों को चाहिए और मैं और वीडियोस बनाता रहूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, इसको शेयर करें और प्लीज़ उन लोगों तक पहुँचाइए जिनको आवश्यकता है। चैनल का नाम है वाइट बोर्ड क्लासेस बाय विशाल, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्त, ताकि विद्यार्थी जुड़े रहें। अब तो ऑफलाइन क्लासेस कम ही हो रही है, मैं खुद भी पिछले 1 1.5 साल से क्लासेस नहीं ले रहा हूँ, ऑफलाइन तो है ही नहीं। तो अभी ऑनलाइन में हम लोग, मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरे दोस्त मेरे विद्यार्थी वापस जुड़ जाए मेरे साथ, है ना। तो ऑनलाइन इज़ द बेस्ट वे टू गेट कनेक्टेड टू योर स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ अपने सारे दोस्तों को में से पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, प्लीज़ उनको बताइए कि यहाँ सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्त। तो आज मैं आप लोगों को बेसिक कैलकुलेशन की तरफ लेके चल रहा हूँ। अब कैलकुलेशन में बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि ऐसा है क्या भाई, है ना। बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ है, गणित इतना वास्ट है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन डाल देता है। अब क्वेश्चन तो डाल दे रहे हैं, हम समझ भी लेते हैं ना भाई, उसके बाद लेंदी पेपर, ये पेपर, वो तो यार अब सबके लिए आ रहा है, कई बार कट ऑफ कम ज़्यादा हो जाता है, बट हमें कैलकुलेशन तो अच्छी बना के रखनी पड़ेगी ना। तो भाई कैलकुलेशन का बेसिक मेथड उठाते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, बहुत ही छोटी संख्या ले लेता हूँ, 12 ले लेता हूँ और 12 से ही गुणा कर देता हूँ। उत्तर आपका आ भी गया होगा, 12 का वर्ग है, 12 का स्क्वायर है। अरे भाई मैं आपको 12 का स्क्वायर निकालना नहीं बता रहा हूँ। अच्छा, इससे तो ये भी हो जाएगा, ये तो और भी अच्छा है। 1 2 सेकंड का समय लगता है, आप स्क्वायर्स निकालना सीख जाओगे, जो कि आपको याद तो है ही नहीं। मुझे पता है क्लास में यही तो डांट खाते थे हम मुझसे, स्क्वायर क्यूब नहीं आते, बनना इंस्पेक्टर है। अरे अब आप कहोगे सर स्क्वायर के इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या आवश्यकता है? सब कुछ है भाई, आपको एक पेपर निकालना पड़ेगा जहां इसकी जरूरत है ना। तो चलिए, मैं आप लोगों को लॉन्ग मेथड पे नहीं लेके जाऊंगा, जो आपका ट्रेडिशनल मेथड रहा है उसको छोड़ देते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा मेरे भाई सारे, ये है दोस्त। पहले हम क्या करते थे, 2 2 4 2 2, ये क्रॉस लगाया, मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, है ना। टाइम कंज्यूमिंग है, जैसी संख्या बड़ी होंगी ना तो दिमाग घूम जाता है। 30 30 सेकंड ले जाते हैं कैलकुलेशन में, ये नहीं बड़ी संख्या है। तो आइए हम इसको थोड़ा इजी बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूं। अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूं इकाई दहाई की, यूनिट एंड 10 डिजिट की। अभी मैं जाऊंगा उसके बाद अगली सीरीज, अगले वीडियोस में 100 1000 10,000, यूल बी शॉक्ड कितना इजी है भाई। मैं 10,000 की संख्या को 10,000 की संख्या से गुणा कर दूंगा, और सिर्फ 20% समय में, जो आप लोग मान लीजिए 1 मिनट का समय ले रहे हैं, 30 सेकंड का समय ले रहे हैं, उसको मैं कम करके 5 10% पे ले आऊंगा। समझते हैं? 5 10 सेकंड पे ले आऊंगा, समझिए। आइए
पहले ध्यान दीजिएगा, अच्छा इसको छोड़ दीजिए, इस संख्या को, इस हिस्से को, पहले इकाई इकाई को लीजिए, इकाई इकाई, 2 दूनी 4, मतलब आपका उत्तर बता। अरे भैया मुझे मेथड तो बताने दो, तभी तो मैं आगे जाऊंगा। आइए दोस्तों, अच्छा स्पीड पे मत जाइए, अभी समझिए। नीचे वाली संख्या का इकाई उठाइए, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट दिख रहा है आपको दोस्तों 2, इसको उठाइए और इसके 2.5 डिजिट पे मतलब 10 डिजिट को आपस में भिड़ा दो, मल्टीप्लाई कर दो भाई, है ना। तो 2 दूनी 4। अच्छा मैं लिख रहा हूं साथ साथ, आप लोगों को लगता है नहीं लिखने की आवश्यकता है, कोई बात नहीं, बिकॉज आई हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल माई स्टूडेंट्स। कुछ तो बिल्कुल ही फ्रेश बच्चे हैं, अभी 12वीं करके या ग्रेजुएट होके आए हैं, उन्हें नहीं पता ट्रिक क्या है, फास्ट मेथड क्या है, दे जस्ट वांट टू लर्न। पहले सिर्फ सीखना है, चलिए स्पीड बढ़ा देंगे बाद में, है ना। तो 2 एकम 2 मैंने यहाँ लिख लिया, अभी यहाँ नहीं लिखा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब इसका 2.5 उठा लीजिए, इसका इकाई उठा लीजिए, 2 एकम 2, तो क्या मिला मेरे भाई 4, है ना। इस 4 को यहां लिख दीजिए। अब इसका भी 10, इसका भी 10, मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इंटू 1 144। आंसर तो हमें पता था, मैच भी हो गया, एंड हमें समझ में भी आ गया कि मेथड सही है, गलत उत्तर नहीं दे रहा है। बट एक से तो नहीं पता चलता ना हम। अच्छा 13 उठा लेते हैं। चलिए अब आप ध्यान से मेरे साथ चलिए और समझिए, 3 3 जा 9, 3 तिया 9, 3 एकम, मैं यहां लिख रहा हूं दोस्तों, 3 एकम 3, 3 और 3 6, मैं 6 को यहां लिख देता हूं। अच्छा 1 इंटू 1, तो क्या मिला भाई 169, बिल्कुल सही है, 13 का वर्ग होता है 169, ये हमें पता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों मैं 21 ले लेता हूं, अभी मैं बहुत छोटी छोटी संख्या ले रहा हूं, क्यों ना। अब आप मुझे बताएं क्या करने का है, पहले क्या करूं भाई, है ना। पहले क्या मैं यहां 21 का 1 ले लूं, बिल्कुल सही है, ले लिया मैंने, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इंटू 1, है ना। अच्छा अब मैं ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं इसका इकाई और इसका 10 आपस में मल्टीप्लाई करता हूं, 2 1 जा 2, मैंने यहां लिख लिया, 2 इसका 10 और इसका 1, 2 इंटू 2 कितना आ रहा है दोस्त, 2 2 4, अब 2 2 जा 4, बिल्कुल सही है भैया, 21 का तो वर्ग 4 से 41 होता है, हम सही कर रहे हैं मतलब, है ना। समझ पा रहे हैं मेरे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसी में ध्यान दीजिएगा सारे भाई। देखिए अब मैं लेता हूं 31, चलिए एक काम करो, इसका आंसर आप ही दीजिए ना, पॉज करो आंसर दीजिए, हो सके तो कमेंट कर लिया करो यार, इसमें ना आंसर कमेंट कर दिया करो, है ना। मैं आपको क्वेश्चन देता रहूंगा, कोशिश करूंगा ये सीरीज चलती रहे, बीच में ब्रेक ना हो। इसके बाद फिर दूसरी सीरीज ले आऊंगा स्क्वायर्स की, क्यूब्स की, स्क्वायर रूट की। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस तो मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के, कि भैया कैसे निकालते हैं सर, क्यूब रूट्स कैसे निकालते हैं, वो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, उस पर भी हम आएंगे। आइए 31 इंटू 31, क्या मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, बिल्कुल सही है, 1 ही मिलेगा। अच्छा इसका यूनिट, इसका 10, 3 1 जा 3, मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप समझ पाएं। अच्छा इसका 10 और इसका 1 मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 1 3, अब 3 3 6 आ जा रहा है दोस्तों, बिल्कुल सही है, 3 तिया 9, लो जी 961, बिल्कुल सही है, ये तो हमें पता था। समझ पा रहे हो। तो मैं थोड़ा सा और इसको आगे लेके चलूंगा, इसमें मैं थोड़ा कैरी वाला मतलब 2 डिजिट में आ जाए उस पर जा रहा हूं ताकि आप समझ पाए। देखो दोस्त ध्यान दीजिएगा, मैं ले रहा हूं 24, मैं यहां भी 24 ले लूं, क्यों ना आप मुझे बताएं मैं क्या करूं। सबसे पहले मैं क्या लूं, 4 लूं या 2 लूं, पहले 4 ले लें, ये वाला 4 इंटू 4, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे मिलेगा 16, तो 16 का 6 यहां रखेंगे दोस्त, 1 कैरी कर लो। समझ पा रहे हो।
अब ये ध्यान रखना है, ये पूरा 16 मत चिपका देना मेरे भाई कहीं पूरा ही चिपका दो यहाँ पे, ना 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 ना, ये रूल्स तो गणित के ही है। जब भी आपको एक डिजिट में लिखना है तो यूनिट रखा जाता है, उसके अगली जितनी भी डिजिट्स हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, उन्हें कैरी कर लेते हैं। तो यहाँ तो 16 था, 216 होता तो मैं 21 को ले जाता ना, समझो मेरी बात। अभी मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, 6 रख दिया तो 1 आ गया, बिल्कुल सही है। अब आइए दोस्तों, 4 दूनी 8, हाँ 4 दूनी 8, 8। अब जो कैरी था वो भी ऐड होगा, 8 8 16 और 1 17, 17 में से मैं 7 तो रखूंगा, हाँ या ना, और 1 ले जाऊंगा कैरी। सही है भाई। अब ध्यान दीजिएगा, 2 दूनी 4, 2 2 4 और 1 5, 576, बिल्कुल हैंस प्रूव्ड है भैया, 576 ही होता है। समझ पाए हो? चलिए एक बार और क्वेश्चन ले लें, एक और। चलिए मैं 34 ले लेता हूं। चलिए, या आप आंसर निकालेंगे और मुझे फटाफट बताएंगे। अच्छा चलो फटाफट छोड़ देते हैं, पहले सीखते हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट अ न्यू मेथड इन योर कैलकुलेशंस, है ना। पहले जो करते आए हैं उसको बदलना थोड़ा मुश्किल है दोस्त। चलिए 4 4 8 नहीं करना, 4 4 ऐड नहीं करना भैया, मल्टीप्लीकेशन है। कौन ऐड कर रहा है? ऐड नहीं करने का, मल्टीप्लाई करने का। 4 4 16, तो 1 कैरी, कैरी का ध्यान रखिए, यहां नहीं लिखना, सिर्फ इकाई लिखना है। 16 4 3 12, 4 3 12, 4 3 12, मैं इनको ऐड कर देता हूं, 12 12 1 तो 25 आएगा दोस्तों। सहमत हो? 12 12 24 और एक 25, मैंने रखा 5, 2 कैरी ले गया, 3 3 मल्टीप्लाई ऐड नहीं, 9 9 2 11, 1156। बोलिए, समझ में आया मेरे भाई? अब क्या सिर्फ सेम संख्याओं को ही इस मेथड से मल्टीप्लाई किया जा सकता है? देखो मैं जो कह रहा हूं उसको समझो। क्या जो सेम संख्याएं हैं उन्हें ही मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं? नहीं ना, मल्टीप्लिकेशन तो हर किसी के लिए होता है ना भाई। तो इसीलिए क्यों ना 24 मल्टीप्लाई ना करके मैं दूसरी संख्याएं उठा लेता हूं। देखो मेरे दोस्त, मैंने लिया 12, मैंने लिया 13, सही है। अब ध्यान देना दोस्तों, दोनों संख्याएं अलग हैं, एक 12 और एक 13 है। आइए मैं मल्टीप्लाई करने का मेथड वही रखूंगा, 3 2 6, अच्छा 3 1 3, 2 1 2, बोलो सही है ना। मैं इनको ऐड कर दूं और ये 1 इंटू 1 156 आ गया है ना। तो देखिए मल्टीप्लाई तो आप कोई भी संख्या को कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ 2 डिजिट की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी ले लेते हैं एक यहां से। देखो भाई, हम लेते हैं 23 और 42 42, है ना। जल्दी से आंसर बता दो भाई। देखो कितनी जल्दी हो रहा है, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 3 12 12। देखिए ध्यान से इनको ऐड करना है, यहां मल्टीप्लाई करते चलना है, कैरी मिल जाए तो कैरी ले जाएंगे। एक बार दोबारा देख लें, 3 2 6, सहमत है। 2 दूनी 4, ये मैंने यहां रख दिया, 4 3 12, ये मैंने यहां रख दिया, 12 और 4 16, 16 का एक कैरी आ गया, है ना। अब देखो दोस्तों, एक कैरी को मैं रख लेता हूं, 4 दूनी 8 और 1 9, 966 966। बिल्कुल देखिए बड़ा सरल है ना। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को अभी मैं इस पे जाऊंगा, आगे भी आपको समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस करेंगे, छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा, लंबी वीडियोस पे नहीं जा रहे हैं, ताकि आप लोग भी बोर ना हो। तो इसकी प्रैक्टिस करें, और मेरी रिक्वेस्ट है अपने सारे दोस्तों से, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अच्छा सब्सक्राइब करने का एक और मैं आप लोगों को रीज़न बता देता हूँ। मैं अभी जॉब्स के रिगार्डिंग अपडेट्स डालना शुरू कर रहा हूँ। मेरे पास जो पर्सनल मैसेज आ रहे हैं विद्यार्थियों की, इंक्वायरी करते हैं, तो मैं बताता रहता हूँ, हर किसी को इंडिविजुअली बता देता हूँ। अब जैसे मेरे पास क्वेश्चंस पिछले 1 साल में बहुत सारे, 1 साल भी क्या ज़्यादा,
कि रॉ, IB, NIA इसमें ज्वाइन कैसे करते हैं सर, क्या इसके लिए कोई जॉब में होना चाहिए या क्या सिविलियंस भी कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर सीरीज़ बनाऊंगा। उस सीरीज़ में आप लोगों को A to Z ये है क्या, कैसे ज्वाइन करना है, कौन कौन ज्वाइन कर सकता है, क्या प्रोफाइल है, इवन हर डिपार्टमेंट को लेकर मैं छोटी छोटी सीरीज़ बनाने वाला हूँ। और उसके आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, जैसे ही आप डालेंगे, जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे और मैं वीडियोज़ डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, है ना भाई। तो आज के लिए नमस्ते भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद भाई।